तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो फिर आज हम लोग फिर से एक सॉल्यूशन का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक जो प्रॉपर्टी था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, उसको देख लिया था हम लोगों ने। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किया था, 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम से। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ें आगे। दूसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। चलिए अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले जरा हम इस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जरा उसको समझें कि ये बॉइलिंग पॉइंट आखिरकार क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, ज़रा इस बात को हम समझ लें तो फिर आगे बढ़ते हैं कि एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। इन बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ से इसको डिफाइन करें ज़रा एक लाइन में। तो वैसा टेम्परेचर, कोई चीज़ बॉयल कब करता है ना? बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे वह टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ बॉयल करने लगता है। तो ये सब बहुत पुरानी डिफिनेशन है, बच्चे की डिफिनेशन है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एक्चुअली में हम देखा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाता है, तो उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या है, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। तो लिखें इसमें द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure is called boiling point of that liquid. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे, उसी टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। किसका है ये? उस लिक्विड का है, ठीक ना, उस लिक्विड का। तो चलिए ये डिफिनेशन हम लोगों ने सीख लिया। अब हम आते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, BPT समझ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट है ये। तो ये जो डेल्टा TB है ये क्या होता है, ठीक ना। ज़रा इसको हम समझें कि जब हम क्या करते हैं कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in pure solvent, तब क्या देखा गया है, जब आप क्या करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो क्या होता है, देन वेपर प्रेशर उसका घट जाता है। देन वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है, डिक्रीजेस ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देन बिकॉज boiling point
ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बन गया वो, आपने प्योर स्टेट में क्या किया, प्योर सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अब सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। फिर आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन boiling point of solution and boiling point of pure solvent is called, इसी को कहते हैं एलिवेशन। यहीं लिख देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ज़रा समझेंगे हम बातों को, हमने क्या लिखा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहने का मेरा मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ठीक ना। तो ये क्या होगा कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, then vapor pressure decreases because boiling point of solution increases. The difference between boiling point of solution and boiling point of pure solvent is called elevation in boiling point. कहने का मेरा मतलब है कि जब हम, है ना, इसको एक डाटा के एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। इसको एक डाटा, इसको मिटाएं, लिख लिया आप लोगों ने, चलिए मिटाते हैं इसको और एक डाटा लेकर के देखते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है। हम चीज़ों को समझते हैं। चलिए देखिए, एक डाटा लेते हैं। यहां पे हमने क्या किया कि 1 लीटर प्योर वाटर लिया। ये जो हमारा है सॉल्वेंट है, क्या है ये, समझेंगे बातों को, सीखेंगे। ये भी हमारा 1 लीटर प्योर वाटर है। ये 1 लीटर क्या है, प्योर वाटर है। अभी इसका यदि बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, और ये कितना पे है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है बात। जब इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 मोल ग्लूकोज। 1 मोल हमने क्या किया, ग्लूकोज ऐड कर दिया। जैसा कि जानते हैं हम, ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है ये, नॉन वोलेटाइल करने का मतलब है जिसका वेपर ना बनता हो, वेपर स्टेट में ये कन्वर्ट नहीं होता है। तो नॉन वोलेटाइल क्या हमारा, ये सॉल्यूट है। अब जरा ये जो हमारा अब जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, यहाँ जो सॉल्यूशन तैयार है हमारे पास, ये जो सॉल्यूशन है ये 1 मोलर सॉल्यूशन हुआ, 1 है ना। देखिए क्या है, 1 मोल ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ, है ना, वाटर कहें, प्योर सॉल्वेंट कहें। तो ये सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन को देखें तो क्या है, इसमें 1 लीटर इसका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, है ना। ये सॉल्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया। तो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो ये क्या है हमारा, 1 मोलर, एम का मीन्स यहाँ मोलर, m मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन, ये हमारा हो गया। अब जरा इसका हम
एक्सपेरिमेंट से या मेजर करके देखें एग्जैक्ट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करते हैं तो वो होता है 100.51 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमने क्या किया कि 1 लीटर प्योर वाटर लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें हमने 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया जो कि ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका जो 1 मोलर सॉल्यूशन है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होगा 100.51 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस जो प्योर सॉल्वेंट का है और जो सॉल्यूशन बना वो बढ़ा हुआ है 100.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया है, बढ़ गया है, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो गई है, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है। सॉल्यूट मिलाने से क्या होता है, क्यों आखिरकार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये क्या किया है, जब इसको आपने इसमें मिलाया होगा तो इस वाटर के कुछ मॉलिक्यूल इसके साथ क्या किए हो, क्या होगा, नया बॉन्ड बना लिया होगा। और नया बॉन्ड बनाया होगा तो वो अब क्या होगा, उतना ज़्यादा वेपर नहीं बना पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस वाटर का मॉलिक्यूल इस ग्लूकोज के साथ क्या हो रहा है, इंगेज हो गया है। इसका वाटर का जो सरफेस एरिया है वो ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो उसको ऑक्युपाई कर लिया है। ठीक है, अब इसका उतना ज़्यादा वेपर नहीं बन पा रहा है क्योंकि वेपर अब कम बनने लगा है। तो हमारा अब हमें क्या होगा, हमें ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा इसको हीटअप करना होगा, ज़्यादा हीटअप करना होगा इसको ताकि ज़्यादा वेपर बने। और वेपर तब जब ज़्यादा बनने लगा तब जाके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कहीं ना कहीं बराबर हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अब हमें 100.51 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। मीन्स आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर एलिवेट कर गया है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, यहाँ देखें क्या देख रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो पा रहा है, यहाँ से डेल्टा टीबी फॉर इस ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात किया जाए तो वो हो रहा है 100.51 माइनस 100 इज इक्वल टू 0.51 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक इमेजनरी एग्जांपल लेते हैं और फिर चीज़ों को हम समझते हैं। कि एक इमेजनरी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट की हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये अभी प्योर है। सॉल्वेंट हमारा क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है ना, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला हुआ नहीं, तो प्योर है। अभी इसका T0B हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि एडिशन कर रहे हैं, नन है ना, एडिशन ऑफ, ऐसे लिख दें। अब क्या कर रहे हैं, एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या बन रहा है, ये अब हमारा ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया तो क्या तैयार हो जाएगा, ये अब हमारा ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। दिस वन इज द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तैयार हो गया, यहाँ पे ये सॉल्यूट मिलकर के सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो ये सॉल्यूशन, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं कि ये TB है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB। ठीक है, अब जरा गौर करें कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था वो हमेशा क्या था, ज़्यादा था। किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, सॉल्वेंट से ज़्यादा था। तो अब अभी भी क्या हुआ, ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, इससे। ठीक ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़, उधर जगह नहीं है। तो T ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा तो ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, TB माइनस
टी नॉट बी, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से हम नोट करते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी नॉट माइनस टी बी नॉट। हमारा एक बेसिक फार्मूला यहाँ से मिल रहा है, ये बेसिक फार्मूला मिल रहा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस, यहाँ पे हम कह सकते हैं टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। और जैसा कि जानते हैं डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमारा ये किसके लिए है, ये है बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, और टी बी नॉट किसका है, बॉइलिंग पॉइंट इसका प्योर सॉल्वेंट का। ये प्योर सॉल्वेंट का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। तो इस चीज़ों को आप समझेंगे। और ये क्या हमारा, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना, ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हमारा एलिवेशन एक फार्मूला बन गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, चलिए तो नोट कर लिया आपने, मिटाएं इसको। जैसा कि आपने देखा, अभी क्या देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का हुआ करता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से, ठीक ना। किसी भी कीमत पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कभी भी प्योर सॉल्वेंट से कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो आगे बात करते हैं, एक लाइन लिखते हैं इसी को कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is always more than that of pure solvent, ठीक ना, प्योर सॉल्वेंट। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में हम कर्व ड्रॉ करते हैं। चलिए ड्रॉ करके इसको समझ लें। देखते हैं, ये हमारा इधर टेम्परेचर है, इधर क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक ना, वेपर प्रेशर। जैसा कि आपको पता है ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था, ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट। और इसमें आपने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, ठीक है। और तब जाके हमारे पास क्या बन गया, तब जाके बन गया सॉल्यूशन, तब जाके सॉल्यूशन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो टी बी नॉट था, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, टी बी, ठीक ना। ये हमने अभी देखा। अब जरा समझेंगे हम बातों को, ठीक ना। ये वेपर प्रेशर में कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, यहाँ पे अभी चलिए मान लेते हैं ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो पॉइंट है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस प्योर सॉल्वेंट को हमने गर्म किया होगा तो क्या बना होगा, वेपर बना होगा, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर रहा होगा, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ रहा होगा ना इसका, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर रहा होगा और वेपर बना रहा होगा। तो कब ये बॉयल होने लग गया होगा, तो बॉयल तभी होगा जब इसका वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, डिफिनेशन में ये बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पे
कि चलिए जैसा कि हम जानते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर बढ़ेगा, ठीक ना। तो वेपर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर से बढ़ा रहे हैं, वेपर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते 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 क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस वक्त हमारा ये जो वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका कर्व है, प्योर सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का। तो ये जो पॉइंट हमारा है दिस वन, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, क्या कह सकते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट किससे मेजर करते हैं, टी नॉट बी से। तो हम यहां लिख सकते हैं टी नॉट बी, ये टेम्परेचर का कर्व है, ठीक है, टेम्परेचर का। अब यहां इधर गौर करें तो ये क्या, कौन सा पॉइंट होगा, तो ये हमारा है रूम टेम्परेचर। क्योंकि कोई भी जो प्योर सॉल्वेंट हुआ करता है तो पहले से कुछ ना कुछ उसमें उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो वो क्या होगा, जितना रूम का होगा, रूम टेम्परेचर पे ये 25 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं इसको। अब हमने क्या किया, इसमें जो ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, उसके साथ ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या हुआ, कुछ ना कुछ बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन गया तो उसको क्या किया, वो मॉलिक्यूल इंगेज कर लिया। जब इंगेज कर लिया तो ये अब पहले इजीली वेपर बन करके एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता था, अब उतना वेपर बनेगा नहीं। तो हमें और क्या करना पड़ेगा, हमें और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है नहीं, मतलब उतना ज़्यादा इसका वेपर प्रेशर है नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा करके तब जाके हमें एटमॉस्फेयर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब देखा जाए जो ही हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो क्या हुआ, ये वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, है ना। वेपर प्रेशर घटेगा तो इससे इस सॉल्यूशन का कर्व नीचे आएगा। कहने का मतलब, चलो मान लेते हैं ये कर्व जो है इसका ये नीचे आ रहा है, ठीक ना, ये कर्व नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम बन रहा है, ये सॉल्यूशन का कर्व बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए यहाँ कहीं जा करके, ये यहाँ पर जा करके इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है, ठीक ना। अब यहाँ भी देख सकते हैं पहले वाले में, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा गौर करिए, देखिए ये सॉल्यूशन है, ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का कर्व कैसे, वेपर प्रेशर क्यों कम घट गया, है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इश्यू कहते थे ना हम कल। तो ये क्या हो गया, घट गया। अब हमें ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है, देखिए ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है, कहीं यहाँ पे जा करके इससे जो TB नॉट है उससे इतना आगे जा करके हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, तब जाके इसका वेपर क्या होता है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट यहाँ पे ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या, TB, इसे क्या कह सकते हैं, T⁻B। अब ये जो डिफरेंस है दोनों का, यहाँ देखा जाए ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यही क्या कहलाएगा हमारा, है ना, यही क्या कहलाएगा, ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, ये डेल्टा TB कहलाएगा, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही बात है, क्लियर है पूरा। तो ये चलिए हमने अभी कर्व देखा, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ पे आगे बात करते हैं तुरंत। ठीक ना, ऐसे करके लिख लेंगे यहाँ पे कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है हमारा, और ये जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यस, ये कर्व था, ठीक ना, यहाँ पे एक कर्व है इसका। चलिए अब हम मिटाएं इसको, कोई दिक्कत नहीं समझने में।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम अभी। अब बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, now from experiment से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोलालिटी के। ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ करता है, ये मोलालिटी के। ठीक है, तो आगे हम बढ़ें यहाँ से। तो ये जो डेल्टा टीबी है हमारा, ठीक ना, डेल्टा टीबी है, उसको थोड़ा उसमें लगा दीजिए, चलिए मोलालिटी के। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बच्चे मोलालिटी को लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं, डिफिनेशन क्या होता था मोलालिटी का, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होगा, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, W इन केजी। ठीक है, अब जरा हम और आगे बढ़ें कि डेल्टा टीबी। अच्छा, एक बात यहां से भी स्पष्ट हो रहा है, देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि वैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे निर्भर करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है हमारा क्या है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के, मीन्स ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे बढ़ते हैं तो डेल्टा टीवी। अच्छा, जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ जो हम कांस्टेंट लेंगे वो क्या लेंगे, KB। अब ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, मीन्स N ऑफ सॉल्यूट, इसको लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या चीज़ में, KG में। इसको और आगे बढ़ाएं तो KB इंटू, जैसा कि आप जानते हैं N इज इक्वल टू WG/mW, ये फार्मूला होता है, 11th क्लास में हमने इसको पढ़ रखा है। वेट इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर, यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, आयन है तो फार्मूला वेट। तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट इन केजी। एक लाइन और आगे बढ़ाना चाहेंगे कि KB यदि ये ग्राम में दे रखा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, पहले भी हम लोग इस सब को बात कर चुके हैं, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ये किसके बराबर हुआ, डेल्टा टीबी के। ये किसके बराबर है, डेल्टा टीबी के। तो यहाँ से इस फार्मूला को हम लोग याद कर लें, सीख ले, याद कर ले, सीख ले। ज़रा यहाँ पे हम आते हैं, किसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो डेल्टा टीबी है हमारा, डेल्टा टीबी है वो क्या है, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। WG क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम। MW क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास, यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। और ये कैपिटल WG क्या है हमारा, ये है वेट ऑफ
सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। और यहाँ एक और वर्ड केबी भी है, तो ये केबी क्या है, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है इब्यूलोस्कोपी भी नाम है इसका, ठीक है ना, इब्यूलोस्कोपी कांस्टेंट। और हमारा जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है उसको एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं इब्यूलोस्कोपी, ठीक ना। तो आप लोग लिख लेंगे जहाँ पे आप लिखे हुए हैं शुरुआत में कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ लिख लेंगे क्या चीज़, एक वर्ड और इब्यूलोस्कोपी, वहाँ शुरुआत में इब्यूलोस्कोपी भी लिख लेंगे, ठीक ना। इसको बोलते हैं केबी क्या चीज़, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और दूसरा नाम इसका है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक ना। अब जरा हम अब आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि केबी क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द केबी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट, आगे हम तुरंत बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, नोट कर लिया। कोई दिक्कत है समझने में? अब हम बात करेंगे कि जो केबी है हमारा इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट केबी। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ केबी, केबी की परिभाषा क्या होती है, केबी की परिभाषा क्या होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक ना। यहां से देखा जाए कि यदि हम इफ मोलालिटी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट जो हमारा है 1000 ग्राम है और जो सॉल्यूट है वो 1 मोल है, 1 मोल सॉल्यूट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोलालिटी कितना हुआ, 1। ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो इस वक्त हमारा जो ये डेल्टा टीवी का फार्मूला था वो किसके बराबर हो जाएगा, केबी, क्योंकि 1 है ये ये 1 है। अब इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसको, केबी को। क्या डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे कि केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, है ना। कह सकते हैं क्या चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एलिवेशन के बराबर है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या कह सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसका दूसरे शब्दों में हम
कि KB is equal to elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डिफिनेशन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि KB का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ KB, ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या हुआ करता है, उसका यूनिट क्या हुआ करता है, ज़रा हम इसके बारे में समझें बातों को। उसको ऊपर लगा दीजिए बाबू। तो यूनिट ऑफ KB की बात किया जाए तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो डेल्टा TB है इज इक्वल टू KB इंटू M, KB इंटू M। तो यहाँ से M इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला में, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB बाय स्मॉल m। ठीक है, अब यूनिट की बात किया जाए तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। केल्विन कह सकते हैं इसको, केल्विन, और ये पर मोलल, और आगे बढ़ें तो केल्विन तो केल्विन है, और मोलिटी क्या होता है, मोल पर केजी। मोलिटी का मोल पर केजी है ना, ये 1 kg के बराबर भी तो है, तो मोल पर केजी है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिट ऑफ KB, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट। नोट कीजिए इसको। ऊपर से मिटाए क्या, चलो ऊपर से मिटाते हैं। यहाँ KB, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, KB ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मेरा मतलब है कि KB जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी किसका होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है हमारा। KB जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो KB ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलो आगे बढ़े हम। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ KB। कभी कभी यहाँ से एक बार नीट वाले में एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन कि KB कैसे निकालते हैं, उससे भी रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम आगे बात करें कि कैलकुलेशन ऑफ KB, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, और ये हम लेते हैं थर्मोडायनामिक रिलेशन। थर्मोडायनामिक रिलेशन की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक रिलेशन। ठीक है, तो KB को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें हम बताएंगे क्या होता है ये, RTB नॉट स्क्वायर बटे 1000 इंटू LV। अब क्या है, हम आगे बढ़ते हैं, लैटेंट ऑफ वेपोराइजेशन है। यहाँ से LV की बात किया जाए तो ये होता है मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये जो होता है वो जूल पर मोल में होता है, और ये जो चीज़ें निकल के सामने आई वो जूल पर ग्राम में हुआ करता है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं RTB नॉट स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसको जब नीचे में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और LV की जगह क्या लिखेंगे, 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। तो हमारा एक फार्मूला निकल के सामने आ रहा है, तो इस फार्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब सवाल ये होता है कि ये इस सब का लिटरली मीनिंग है क्या, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इधर लिखते हैं, के बी इक्वल टू आर टी बी नॉट स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एल बी लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ एल बी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो होता है मोलर इंथैल्पी चेंज, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बट्टे मॉलिक्यूलर मास। तो इसको इस लेवल पुट कर दिया तो ये फार्मूला हमें निकल के सामने आया। तो के बी को तो आप जानते ही हैं, के बी से आपका पहले ही मुलाकात हो चुका है। तो के बी है हमारा, फिर लिख देते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। ये आर जो है, ये आर हमारा है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हुआ करता है ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होता है, आपको लेना भी यहाँ यही है 1.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और किस में लेना है ये, आपको केल्विन में लेना है। किस में लेना है ये, केल्विन में लेना है। एमडब्ल्यू क्या होता है, ये है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। ये एलवी क्या होता है, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो आपको जूल पर मोल में लेना है, यहाँ लिख दिया हमने पहले। डेल्टा एच क्या है, ये है मोलर इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो चलिए इतनी सारी जानकारी यहाँ से, फिर हम आगे बात करेंगे। आप इसको ध्यान रखेंगे, वाटर के लिए जो केवी का वैल्यू होता है उसको आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है वैल्यू ऑफ केवी फॉर वाटर। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो वैल्यू ऑफ केवी फॉर वाटर, ये याद ही रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में वो दे देगा, नहीं भी देगा तो आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये केवी का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये क्या होता है 0.515 हुआ करता है, ठीक ना। फिर आपके इसकी यूनिट लिख दीजिए, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो चलिए कुछ ये इंफॉर्मेशन था आपको केवी के बारे में, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में, या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में, ठीक ना। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत है समझने में, लिख लिया, इसको मिटा दे। अब इस पे एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन हमारे पास, उस क्वेश्चन को लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास, चलिए। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing
कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। और यहाँ पे दिया हुआ है गिवन वैल्यू ऑफ Kb दिया हुआ है उसने वाटर के लिए 0.52 केल्विन Kg पर मोल, ये वैल्यू उसने दे रखा है। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसमें दिया हुआ क्या है और हमें निकालना क्या है। तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा पता चल रहा है ये TB पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये वेट ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉलिड दिया हुआ है और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी उसने दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम देखें गिवन क्या क्या है, कि गिवन उसने दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया हुआ है WG वेट ऑफ सॉल्यूट, वो जो है 0.36 ग्राम दे रखा उसने। फिर आगे बढ़ें, अच्छा ये ग्लूकोज है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कहा था आपको याद ही कर लेना है ना। तो चलिए कितना था 180, 72 + 12 + 96 180। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा है वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये सॉल्यूट इन ग्राम सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है वो 100 ग्राम, ये दे रखा। फिर क्या दिया उसने Kb का वैल्यू दिया 0.52 दे दिया और पूछ क्या रहा है TB = व्हाट। तो हमारे पास फार्मूला है क्या चीज़ डेल्टा TB, हमारे पास क्या है फार्मूला है डेल्टा TB = ठीक ना। तो उसकी हम बात करेंगे, डेल्टा TB का क्या फार्मूला हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है = Kb × वेट ऑफ मोलरिटी वाला, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर मास × 1000 बट्टे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना ये फार्मूला। अब यहाँ से देखा जाए, इसको आगे बढ़ें तो ये 0.52 × वेट कितना 0.36 × 1000 डिवाइडेड बाय 180 × 100। अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ये निकल के आ रही है 0.104, 0.0104, ये वैल्यू आ रही है, बहुत कम वैल्यू है ये, है ना। आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ये केल्विन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें, हमें तो डेल्टा TB क्या होता है TB - TB0, ये वैल्यू हुआ करता है, ठीक है। और ये केल्विन में वैल्यू आ रहा है, तो इसके लिखा क्या लिखेंगे 0.0104। यहाँ से लिख सकते हैं TB = इसको उधर ले जाएंगे तो इसको ऐड कर देंगे 0.0104 प्लस TB0, और TB0 कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में तो 373। तो क्या होगा यहाँ पे जोड़ देंगे 0.0104 प्लस 373, तो कितना हो जाएगा ये 373.0104 केल्विन, ये आंसर हमारा, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, समझ में कोई परेशानी है कुछ नहीं, जो दिया हुआ था प्रॉब्लम पुट किया सिंपल आंसर आया। एक और क्वेश्चन करते हैं आगे हम, जल्दी से उसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, मिटाएं इसको। एक और क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे एक और है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर एलिवेशन
constant for water. For water, if molar enthalpy of vaporization, molar enthalpy of vaporization, molar enthalpy of vaporization of water at 373 Kelvin, उसने दे रखा इज 40.585 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, चलिए ये वैल्यू दे रखा उसने। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या चीज़, के बी कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर इफ 1 मोलर इंथैल्पी, लिखा हुआ है इफ मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट, दिया क्या क्या है इसमें, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, जरा उसको हम गौर करके समझें। तो यहाँ पे दे रखा उसने क्या चीज़, T0B दे रखा, वाटर के लिए दिया 373 केल्विन दे रखा। डेल्टा एच वेपोराइजेशन उसने दे रखा है, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा उसने, क्या दे रखा 40.585 किलो जूल पर मोल। हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं 40.585 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ वाटर, तो हमें मॉलिक्यूलर मास जरूरत पड़ने वाला किसका, वाटर का, कितना होता है 18, 16 + 2 18। ठीक है, तो चलिए अब हमारा डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएं। केबी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है ऐसा वाला, तो R TB0² इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय फार्मूला में 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ये फार्मूला हुआ करता है। ठीक ना, ये फार्मूला हमारा हुआ करता है। अब इसको R का हमने कहा था वैल्यू किस में लेना है, असाइनमेंट में 8.314, तो 8.314 ले लिया और 373 का स्क्वायर कर दिया, इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 इंटू 40 ये वैल्यू ले रहे हैं इसका 585 इंटू 10⁻³। ये जो वैल्यू है इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 0.513 के आसपास आएगा, 0.513 केल्विन केजी पर मोल आएगा। ठीक है, तो चलिए वेरी आसान, वेरी इजी, तो इसको कीजिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिमिलरली इसी के बिल्कुल सिमिलर टॉपिक होगा हमारा क्या चीज़, जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कल पढ़ते हैं इसको, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें, नोट बनाएं, क्वेश्चन करें। ठीक है, ओके, आज के लिए यहीं रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।